ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन से घर तक सेम वोल्टेज क्यों नहीं आती? आज हम समझेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस और स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। ये मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का बेसिक स्ट्रक्चर, ट्रांसफार्मर में 5 चीज़ें होते हैं: प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, आयरन कोर, ऑयल टैंक, ऑयल। प्राइमरी साइड से एसी सप्लाई दी जाती है। ट्रांसफार्मर का वर्किंग जो है, जब एसी करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। आयरन कोर के थ्रू ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल तक जाता है और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होता है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर सेकेंडरी कॉइल टर्न्स ज़्यादा है बोले तो, मतलब वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है बोले तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होके आता है। इसे स्टेप अप कहते हैं। एग्जाम्पल, पावर स्टेशन में 11 kV को 132 kV या उससे ज़्यादा बनाया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में अगर सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स यानी वाइंडिंग कम है तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होके आता है। इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घर के पास ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को 230 वोल्टेज में कन्वर्ट करके देता है। लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज यूज़ किया जाता है क्योंकि करंट कम हो जाए तो पावर लॉस कम हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली ट्रैवल करती है दोस्तों। रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो फ़ोन चार्जर, इन्वर्टर, टीवी अडेप्टर सब में ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोले तो ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी करंट पर काम करता है। डीसी पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता है, इसलिए नॉर्मल ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क नहीं करता है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग में समझे तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट नहीं करता, सिर्फ वोल्टेज लेवल को चेंज करता है। इसे कंक्लूजन में समझे तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को सेफली इंक्रीज या डिक्रीज करके इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और यूसेज को एफिशिएंट बनाता है।